नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल गुलिया और आज हम अपना नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है श्लोग्स मीन्स श्लोगिज्म। हिंदी में इसका क्या नाम है? न्याय संगत। यह टॉपिक हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप HSSC लगा लो, SSC लगा लो, बैंकिंग लगा लो, रेलवे, दिल्ली पुलिस या जो बच्चा किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मोस्ट ऑफ टाइम हमें कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि हमारे जो आंसर निकलते हैं वो हमेशा गलती निकलते हैं। यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मोस्ट ऑफ टाइम हमें कन्फ्यूजन ही रहता है, इसलिए इस कन्फ्यूजन के कारण हमारे आंसर गलती निकलते हैं। और एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है और कन्फ्यूजिंग भी चैप्टर है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इन्हें सॉल्व करने की प्रॉपर अप्रोच सीखेंगे और प्रॉपर अप्रोच सीखने से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे हमारे जो आंसर हैं वे ठीक आएंगे। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे हमारे क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे बिना पेन और पेपर के। लेकिन हमें बिना पेन और पेपर से सॉल्व करने से पहले हमें इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे पहले। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या होता है, हमें कुछ स्टेटमेंट मिलेंगी और उन स्टेटमेंट के बाद हम उसके कंक्लूजन मिलेगा, और उन कंक्लूजन को देखने के बाद हम ये पता करेंगे कि इसमें कौन सी कंक्लूजन जो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं और कौन से नहीं है। क्वेश्चन के अंदर हमें स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट मिल सकती हैं, 3 मिल सकती है, 4 या इससे ज़्यादा कितनी स्टेटमेंट मिल सकती हैं। और जो हमें कंक्लूजन मिलेगा, हमें कंक्लूजन इन स्टेटमेंट से फाइंड आउट करना है कि कौन सा कंक्लूजन इनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट इस चैप्टर में यूज़ होने वाली है, हम उस स्टेटमेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वे किस टाइप की स्टेटमेंट है और उनका क्या मीनिंग होता है। इस चैप्टर में जो स्टेटमेंट होती हैं वे 2 प्रकार की होती हैं। पहली यूनिवर्सल स्टेटमेंट और दूसरी पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब यूनिवर्सल स्टेटमेंट होती हैं, वो स्टेटमेंट होती हैं जो 100% ट्रू होती हैं। लेकिन इसमें कौन सी स्टेटमेंट है जिसके बारे में हमें सब बातें क्लियर होती हैं। वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट कौन सी होती है जिसके बारे में 100% से कम पता चलता है, जिसके बारे में सब कुछ नहीं पता चलता है। ऑल ए आर बी, इसमें ऑल आ गया तो और मतलब हमें इसके बारे में सब कुछ पता होता है, इसलिए यह गया यूनिवर्सल स्टेटमेंट। अब दूसरा कौन सा है? पर्टिकुलर स्टेटमेंट था, तो उसमें क्या होता है, सम आ जाएगा, सम ए आर बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें उसके बारे में कुछ पता है। सम ए आर बी, इसके बारे में 100% नहीं पता। लेकिन हम इसमें एक स्टेटमेंट और आती है, सम ए आर नॉट बी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सम ए आर नॉट बी होगा, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो उसके बारे में श्योर हो ही नहीं सकते। लेकिन ये आता पॉसिबिलिटी में, तो पॉसिबिलिटी हम बाद में सीखेंगे, पहले हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब हम देखते हैं जो स्टेटमेंट, जैसे कि ऑल ए आर बी। अब नेक्स्ट कौन सा था पर्टिकुलर वाला, सम ए आर बी। अब ये तो हमारी पॉजिटिव अप्रोच, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव वर्ड है ही नहीं। लेकिन इसका नेगेटिव बनाते हैं हम। नेगेटिव क्या आएगा इसका, नो ए इज बी। और इसका नेगेटिव क्या आएगा, सम ए आर नॉट बी। ये 2 स्टेटमेंट होगी पर्टिकुलर की और ये 2 स्टेटमेंट होगी यूनिवर्सल की। तो हम क्या देखते हैं, इसमें भी 2 स्टेटमेंट आएंगी, पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसी तरह इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारी टोटल स्टेटमेंट कितनी होती है, 4 स्टेटमेंट होती है। इन्हीं 4 स्टेटमेंट से हमें कंक्लूजन पता करना होता है, किसका कौन सा इसको फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है।
तो अब हमारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स में कुछ ऑल है, तो इसके अलावा भी हमारे स्टेटमेंट में कुछ वर्ड मिलते हैं जो कि ऑल के साथ ही होते हैं, जैसे कि ऑल एवरी, ईच या 100%। तो इन तीनों का मीनिंग भी ऑल की तरह होएगा, 100% ट्रू यूनिवर्सल वाले में। इसी तरह सम का मीनिंग भी कुछ वर्ड होते हैं जो बिल्कुल सम की तरह होते हैं, जैसे कि एटलीस्ट, मोस्ट ऑफ, मैनी, जनरली, 40%, 70% या 90%। अब इनका मीनिंग बिल्कुल सम की तरह होता है। लेकिन अब देखते हैं परसेंटेज में इनमें क्या होता है। 40% है, अगर ये स्टेटमेंट में आए तो 40% का मीनिंग होता है सम, लेकिन कंक्लूजन में आए तो सम का मीनिंग 40%, 60% नहीं होता। और ये मीनिंग क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें सम पता है, सम की कोई वैल्यू नहीं होती। 40% होगा, 60% या 70% हमें नहीं पता। तो हमें क्या है, 40% का तो हम सम कह सकते हैं, लेकिन सम को 40% नहीं कह सकते। अब हम लेते हैं कुछ स्टेटमेंट और कुछ कंक्लूजन और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कंक्लूजन कब फॉलो करता है और कब नहीं फॉलो करता। लेकिन डायरेक्ट ट्रिक आने से पहले हम इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे हम? वेन डायग्राम से। लेकिन वेन डायग्राम बहुत ज़्यादा लेंथी अप्रोच है, तो हम पहले एक क्वेश्चन करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर हम इसकी ट्रिक जान लेंगे। तो पहले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है? ऑल ए और बी, सभी ए बी हैं। तो हम पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल ए और बी, ये हो गया एक पॉसिबिलिटी। और अगला क्या है? ऑल ए बी, यानी ए इज इक्वल टू बी। अब हम इससे पहले इनके कंक्लूजन देखते हैं, कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला है सम बी आर नॉट ए। सम बी, ये रहा सम बी, आर नॉट ए, तो ये पता है नहीं है, तो इसे ठीक है। अब इसमें देखते हैं ऑल एज बी, तो इसमें नोट का तो मतलब है ही नहीं, तो सम ऑल एज इक्वल टू बी है, तो सम वाला गलत हो गया, तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या दे रखा है? सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी हैं। अब हम ए देखते हैं, ये रहा ए, इसको कर देते हैं थोड़ा ए, सम ए आर बी, तो ये होगा ठीक, क्योंकि सभी ए बी हैं तो कुछ भी होगा। इसमें देखते हैं ऑल ए आर बी, इसमें भी ये सम ऑल है तो सम भी होगा, तो ये होगा फॉलो कर रहा है ये। तो इसको हम देखते हैं, तो ये इसको फॉलो कर रहा है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या पूछ रखा है? ऑल बी आर ए, सभी के सभी बी ए हैं, लेकिन इसमें तो नहीं है क्योंकि इसमें ऑल ए आर बी है, तो ये हो गया गलत। इसमें ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी है तो ऑल बी आर ए बी है, तो हो गया ठीक। लेकिन हमें जब भी ठीक मानेंगे जब दोनों पॉसिबिलिटी को फॉलो कर रहा होगा ये, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। अब नेक्स्ट देखते हैं सम बी आर ए। सम बी, कुछ भी ए हैं, तो ये कुछ भी इसमें आ गए, तो ये पहले वाला ठीक है, सम बी आर ए। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑल ए आर बी। अब सभी ए बी हैं या सभी बी ए हैं तो सम की पॉसिबिलिटी ठीक होएगी, सॉरी पॉसिबिलिटी नहीं, तो बी भी ठीक होंगे, सम भी, तो ये भी ठीक हो गया। तो अब ये भी फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट में, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो हमें बता रखा है ऑल ए आर बी, तो ये तो गलत हो गया। इसी तरह इसमें ऑल ए आर बी है लेकिन नहीं, तो नेगेटिव में तो कुछ है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है, लेकिन इसमें भी सम बी आर ए हैं,
क्योंकि कुछ तो भी ए है ना, तो ये भी गलत हो गया। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, तो नो का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा, तो ये भी गलत हो गया। हम देखते हैं नेक्स्ट लास्ट वाला, सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है। वही हो गया कुछ भी, तो ये रहा कुछ भी, ये ए है ही नहीं, तो ये नहीं है, तो ये हो गया ठीक। अब इसमें क्या है, ऑल ए आर बी, सभी बी ए हैं, तो इसमें नेगेटिव सेंस कुछ है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो हम देखते हैं इसमें दो स्टेटमेंट फॉलो, कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं स्टेटमेंट को। तो इसमें हो गया, तो इसमें फॉलो का मतलब होता है क्या है, फॉलो मीन्स 100% ट्रू। तो इसमें क्या है, जो फॉलो कर रहे हैं 100% ट्रू होंगे, यानी उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। पॉसिबिलिटी वाले हम अगली क्लास में करेंगे, तो पहले हम फॉलोज का मीनिंग देखते हैं 100% ट्रू। तो ये तो ये हमारी बेसिक अप्रोच। अब हम चलते हैं अपनी डायरेक्ट अप्रोच ट्रिक होती है, उसमें देखते हैं। तो उसमें हमारे 2 रूल लगा लो या 2 पॉइंट्स लगा लो जो हमें याद करने होते हैं। पहले क्या होता है कि जो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स यानी उसमें कोई नेगेटिव सेंस में नहीं होगा, नकारात्मक नहीं होगी, नेगेटिव सेंस नहीं होगी, उसमें नो नहीं होगा लिखा हुआ, तो नेगेटिव होगी। नो हो गया तो नेगेटिव होगी, नो नहीं होगा तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव हुई तो कंक्लूजन में हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। इसी तरह अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी हमारे पास नेगेटिव होएगा। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, अगर हम देखते हैं कि इसमें ऑल ए आर बी, तो इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, तो इसमें आंसर में क्या आया था, हमारे 2 कंक्लूजन फॉलो कर रहे थे, वाला और ये वाला। तो ये दोनों क्या है, इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या था, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा। तो इसमें क्या देखा हमने, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये था हमारा पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट क्या था, यदि स्टेटमेंट में ऑल है तो कंक्लूजन में सम ठीक आएगा, लेकिन हम स्टेटमेंट में सम है और कंक्लूजन में ऑल है तो ये नहीं होएगा। मतलब जैसे कि स्टेटमेंट में ऑल दे दिया, ऑल ए आर बी, तो इसमें आंसर में सम बी, सॉरी सम ए आर बी, ये ठीक होएगा। लेकिन इसी प्रकार स्टेटमेंट पे हमें सम ए आर बी दे दिया, तो हम ऑल ए आर बी को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इस वाले का जो साइड बच गया इसका हमें नहीं पता है, नहीं पता है तो हम इसको ठीक नहीं मानेंगे। अब नेक्स्ट कौन सा है, नो और सम नॉट, इसको भी हम सेम ही मानेंगे, यानी कि ऑल ए आर नॉट बी, सभी ए बी नहीं है, तो सम भी नहीं होगा, सम ए आर नॉट बी, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह में ये 2 पॉइंट याद करने हैं जिससे हम क्वेश्चन आसानी से सोल्व। अब हमारे पास 4 स्टेटमेंट बनती हैं, जैसे कि ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। अब देखते इसमें ये तो हमारी पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये
नेगेटिव। अब हम देखते हैं कि ये जो 4 है इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, बी। लेकिन हम देखते हैं कि इनमें बी ऑब्जेक्ट के सामने एक वर्ड छिपा हुआ होता है। तो हम पहले उस वर्ड को देखते हैं कौन सा वर्ड है। तो हम देखते हैं पहले पॉजिटिव वर्ड सेंटेंस में। तो 2 पॉजिटिव सेंटेंस है। इन पॉजिटिव सेंटेंस के सामने होता है सम, इसमें सम। हम इसको पीछे से पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, सम बी आर ए। उसी प्रकार इसको पढ़ेंगे सम बी आर ए। और इसमें क्या है, नेगेटिव में क्या होता है, नोट। इसमें क्या बना, नो बी इज ए, यानी कोई भी बी ए नहीं है। तो इसमें पढ़ते हैं तीनों सेंटेंस क्या होगा, सम बी आर ए, सम बी आर नॉट ए, सॉरी नॉट बी इज ए। तो इसमें क्या है, सम बी आर ए। इतना 4th सेंटेंस है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे और वापिस से। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअली कोई भी स्टेटमेंट नहीं बताता हमें। ये कंक्लूजन तभी बताएगा जब इसके साथ कोई दूसरा स्टेटमेंट हो, तभी ये हमें बताएगा कंक्लूजन। तो इसको हमें पढ़ने में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये थी हमारी आज की ट्रिक। तो हम इसको रिवाइज करते हैं पहले कि हमने क्या पढ़ा आज। हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो कंक्लूजन भी कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हुई तो कंक्लूजन नेगेटिव। और सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ा था, जो ऑल है उसको हम सम भी लिख सकते हैं, लेकिन सम को ऑल नहीं लिख सकते। नेगेटिव में क्या था, नो है उसको हम सम नोट लिख सकते हैं। अब इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। हम देखते हैं पहले ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। हम इसके कितने कंक्लूजन हो सकते हैं, तो हम देखते हैं पहले इसमें स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो स्टेटमेंट कौन सी है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आंसर भी पॉजिटिव आएंगे। तो हम देखते थे कि जो स्टेटमेंट में देखते हैं पहले ऑब्जेक्ट ये थी, तो इसी पॉजिटिव स्टेटमेंट में तो इसमें हम इसके आगे वर्ड है कौन सा हिडन होता है, सम। तो हम क्या देखते हैं इसमें, हम कैसे निकलेंगे, सम एप्पल्स आर मैंगोज। तो ये पॉजिटिव कंक्लूजन हो गया इसका। अब इसका दूसरा कंक्लूजन भी हो सकता है, कौन सा, सम मैंगोज आर एप्पल्स। जिसकी 2 स्टेटमेंट फॉलो करेगा। इस एक स्टेटमेंट से ये 2 कंक्लूजन हम इसको फॉलो करवा सकते हैं। इसमें अगर हमें कंक्लूजन में कुछ और मिल जाता है, यानी सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज, तो ये हमारा कंक्लूजन गलत होएगा। क्यों, क्योंकि नोट आ गया, नोट मतलब नेगेटिव सेंस आ गई। लेकिन स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है तो इस कंक्लूजन में सभी पॉजिटिव में आएंगे। तो आज हमने अपनी एक स्टेटमेंट कंप्लीट कर ली है, कौन सी, ऑल ए आर बी वाली स्टेटमेंट, यानी ऑल वाली हमारी कंप्लीट हो गई है। तो सम वाली हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।